एक घने जंगल में सोनू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थी, टोनी चिड़िया और पिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले पिंकी, तुम बताओ, तुम लोग किसकी भाग्य से जीते हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? मैं आप ही के भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब ही आप ही की तो दीन है। पता नहीं, अगर आप मेरे पिता ना होते तो मेरा क्या होता? जमींदार कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी दूसरी बेटी टोनी चिड़िया से पूछता है, टोनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसकी भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपने भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पी रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा इधर से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 2-4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तो समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टोनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देता है। टोनी चिड़िया भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में जा पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा, तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टोनी चिड़िया जंगल में ही घोंसला बनाकर उसी जंगल में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिंकी अपने बाप से कहती है, पिताजी, मुझे पता चला है कि टोनी चिड़िया एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी पिंकी को साथ लेकर उस जंगल में जा पहुंचता है। जब टोनी चिड़िया अपने पिता को देखती है तो वे बोलती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, मैं तो यहाँ ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टोनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी की भाग्य से जी रही है। नहीं पिंकी दीदी, मैं अपनी भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी, लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, अगली दफा मैं तुझसे मिलने भी नहीं आऊंगा कभी। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वे अपने नौकर को बेचकर टोनी चिड़िया को बुलाने लगता है। टोनी बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। अब मैं ये समझ गया हूँ कि सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं, मैं तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तू इसी घर में रहे। इस तरह से टोनी अपने पिता की बात मानकर उसी घर में खुशी खुशी रहने लगती है।